हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा था। नंबर सिस्टम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं, जिसे नंबर सिस्टम का पार्ट 6 तक हो चुका है। ये पार्ट 7 है जिसमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं कि जिसको मैथ में कुछ नहीं आता है वो भी बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। मतलब एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट, दूसरा के बाद तीसरा पार्ट, एक सिस्टमेटिक ढंग से बता रहे हैं। अगर आप नंबर सिस्टम का लगभग 20 पार्ट बनेगा, 20-22 पार्ट बनेगा, 20-22 पार्ट सब देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक भी टॉपिक छूटेगा। हम हर टॉपिक को फुल डिटेल के साथ समझाए हैं, बहुत ही बेसिक से समझाए हैं। ठीक है, देखते हैं पार्ट 7 में क्या है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर इस तरह का गुना रहेगा 84 गुना 5, 124 गुना 5, तो आपको हम एक ऐसा टेक्निक बताएंगे कि 5 का जो गुना रहता है, जैसे 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया, मतलब 5 के पावर, जैसे 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4, इस तरह का अगर गुना रहेगा। 5 पे पावर 1 मतलब 5, 5 पे पावर 2 मतलब 25, 5 पे पावर 3 मतलब 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 125, 5 पे पावर 4 मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 625। आपको हम एक ऐसा गुना टेक्निक बताएंगे जो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्द में बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। पहले समझिए क्या लिखा हुआ है। किसी संख्या को 5 पे पावर n से गुना करना है। ठीक है, जैसे 5 पे पावर n का मान क्या हो जाएगा, 1, 2 कुछ भी से गुना करना हो, तब दी गई संख्या के दाईं ओर, मतलब इस पार्ट में दायां और इधर, बायां और इधर होगा, दायां और इधर होगा। ठीक है, दाईं ओर n शून्य लगाने से बड़ी संख्या को 2 पे पावर n से भाग दिए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आपको बता के बताते हैं। देखिए n पे पावर 1 है, जब इस तरह का गुना रहेगा किसी भी संख्या को n पे, मतलब 5 पे पावर 1 का गुना रहेगा। ठीक है, जैसे 5 है पे पावर 1 मतलब 5 ही होगा। मतलब किसी भी संख्या को अगर 5 से गुना करना होगा तो बस क्या हो रहा है यार, पानी पीना होगा। हाँ देखिए, 5 पे पावर 1 बराबर 5 होता है। अगर इस तरह का गुना रहेगा 5 पे पावर, तो बस आपको क्या करना है, जितना पावर रहेगा, ठीक है, 2 पे अपना पावर पे से भाग दे देना है। ठीक है, 2 पे पावर 1 का क्या मतलब है, 2। ठीक है, इसका मतलब इसको 2 से भाग दे दिए, कितना हो गया, 4 2 42। जितना पावर हुआ जितना दिए उतना जीरो बैठा दीजिए। समझे, अब समझाते हैं, फिर समझाते हैं। देखिए ये 5 है, अगर 5 से गुना करना हो किसी भी संख्या को तो उसको 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देने के बाद एक जीरो बैठा दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 6 2 और सब हो जाएगा, एक जीरो बैठा दीजिए। अब बोले सर एक जीरो क्यों बैठाए, देखिए 5 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 10 आया, 10 में एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दिए। फिर देखिए 63 है, 5 से गुना करना है, जिसको 5 से गुना करना होगा उसको 2 से भाग दे दीजिए, एक जीरो बैठा दीजिएगा। तो इसको 2 से भाग दीजिएगा, कितना होगा, कटेगा, देखिए 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 एक 2 कट जाएगा, बच गया 5, बच गया 1 से पैसा ले, 1 रहेगा, एक जीरो बैठाएगा तो हो जाएगा 10, 10 हो तो 5 दूनी 10, मतलब 31.5। 31.5 लिख दीजिए आप। ठीक है, आपको पता है कि 10 बैठाने का मतलब क्या है, एक जीरो बैठाने का मतलब है 10, 10 से गुना करना, इसको 10 से गुना कर दीजिए, इसे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 315, ये 315 हो गया। कितना आसान है, सिर्फ भाग देना है। अगर 5 से, आपको समझा देते हैं, देखिए अगर 5 से गुना रहेगा तो 2 से भाग दीजिएगा और एक जीरो दीजिएगा। ठीक है, अगर 25 से गुना रहेगा तो 4 से भाग दीजिएगा
और 2 जीरो दीजिएगा। आपको पूरा तरह भी समझाते हैं एग्जाम्पल लेके। फिर देखिए 25 से भाग देना है, 25 से गुना करना है, 25 से गुना करना हो तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एका 4, 21 हो गया। और जितना 21 है 2 जीरो बैठा दीजिए। अब बोले सर ये काम कैसे करता है, हो कैसे रहा है, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये 25 है, 25 को अगर 4 से गुना, क्या है 4 है, अगर ऊपर देखिए किसी भी संख्या के ऊपर 4 नीचे 4 देने पे कोई अंतर तो नहीं होगा, ठीक है। ऊपर 4 देते हैं तो 25 गुना 4 कितना हो गया, 100 हो गया। 25 गुना 4 100 हो गया, 100 में कितना 2 जीरो हो गया, ठीक है। और नीचे 4 देते हैं तो भाग हो जाएगा, ठीक है। 21 आ गया, 21 आ गया आपका, 21 आया और गुना 100 है तो कितना हो, 2100 हो गया, 2100 हो गया। इसलिए हम बोले थे 2 जीरो बैठाने के लिए। समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है समझे। फिर देखिए 184 गुना 25 है तो इसको 4 से भाग दे दीजिए। क्यों, देखिए 25 दिया हुआ है, ऊपर 25 है, 25 को 4 और 4 से भाग दीजिए, 4 से गुना 4 से भाग दीजिए, कोई अंतर है नहीं है। तो 25 को 4 से गुना करके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में 2 जीरो है और 4 से भाग दी जाती है, भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 हो गया, 2 चल गया 24, तो 6 चौके 24, 46 आ गया और 2 जीरो बैठा दीजिए। समझ गए 2 जीरो कैसे आ रहा है। अब इस तरह का आगे हम चलते हैं। ये देखिए आपको बोले थे 25 से रहेगा तो आपको 4 से गुना भाग देना है, ठीक है। तो 25 को 4 से भाग दीजिए, क्या हो, 4 तिया 12, 4 एका 4, तो 31 हो जाएगा और 2 जीरो बैठा देना है। 2 जीरो कैसे बैठा पता चला ना, नीचे 5 ऊपर 5 था तो बोले थे 2 से भाग देना, 2 से भाग देना, 2 से गुना करने, तो 2 से भाग देने पर इसका मतलब कट जाएगा, 2 से गुना करने पर 10 होता है, 10 में 1 जीरो होता है, तो अंतिम में हम बोले थे कि 1 जीरो बैठा देना है। और फिर अगर 25 था, 25 में हम क्या बोले थे, 4 से गुना करना है और 4 से भाग देना है। इसका मतलब समझ दीजिए, सिर्फ भाग देना है, गुना करने का लिखना नहीं है, आपको दिमाग में रखना है वो समझाने के लिए। 25 को 100, 2 जीरो लिख देना है, हम बोले थे। अब देखिए 125 है तो 125 है तो बस वही करना है, तो 25 गुना 8 कीजिए, इसको 8 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 3 जीरो बैठा दीजिए। क्यों, क्यों, देखिए 25 को 125 आया तो 125 को 8 से गुना कीजिएगा तो होगा 2000, 1000 होगा, 1000 होगा तो 1000 को में कितना 3 जीरो है तो ये 3 जीरो बैठा दीजिए। समझ रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है ये संख्या। 125 है, 125 को 8 से गुना कीजिएगा तब को 1000 होता है, 1000 में 3 जीरो बचता है तो 3 जीरो हो गया। फिर 100 में 2 जीरो होता है तो 2 जीरो लिख देते, 10 में 1 जीरो होता है तो 1 जीरो बैठा दिए थे। अब देखिए 125 है तो इसको क्या करना है, 8 से भाग देना है, दीजिए, 8 दूनी 16, 2 होगा, इधर चलेगा कितना हो गया 34, 34 होगा तो 8 चौके 32, 2 बच गया, 2 बच गया तो फिर जीरो बैठाइए, कितना हो गया 20, तो 8 दूनी 16, 16 हो गया, कितना हो गया 4 बच गया, 4 बच गया तो जीरो बैठ जाएगा, कितना हो गया 40, तो 8 पंचे 40, इतना हो गया। और गुना कितना करना है, 3 जीरो से, 3 जीरो से मतलब 3 जीरो मतलब क्या होता है 1000 कर दिए, तो क्या हो गया 24 25 जीरो। कैसे हो गया, ये पॉइंट बढ़ाइए, कट गया, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, 1 जीरो बच गया, तो 24 25 लिख के 1 जीरो बैठा दिए। समझे कितना अच्छा से गुना बना। अब देखिए 125 है, 125 में रहा क्या बोले थे आपको, हम टोटल यहाँ समझा दिए हैं कि 1 जीरो कैसे आया, 2 जीरो कैसे आया, 3 जीरो कैसे आया। अब 125 है तो इसको भी वही कीजिए, 8 से भाग दे दीजिए, 8 से भाग दीजिए, कितना हो गया देखिए, 8 का 8, 8 हो गया, कितना हो गया 3 बच गया, 2 हो गया 32, तो 8 चौके 32, फिर 8 का 8 कितना हो गया 141, 141 तो हो गया, लेकिन 3 जीरो बैठाना तो 3 जीरो बैठा दीजिए, तो हो गया आपका। समझे, 5 का गुना करने से क्या होता है, 5 का अगर गुना रहेगा तो 1 जीरो बैठाना है, 25 का गुना रहेगा तो 2 जीरो बैठाना है, 125 का गुना रहेगा तो 3 जीरो बैठाना है। अगर 625 का जीरो गुना रहेगा तो क्या करना है, 4 जीरो बैठाना है। क्यों, क्योंकि 125 को देखिए इसमें 2 से भाग देना है, इसमें 4 से भाग देना है, इसमें 8 से भाग देना है, तो इसमें 16 से भाग दीजिएगा, तो 125
तो 625 दिया हुआ है। अब वो 625 से अगर आप 16 में गुना कीजिएगा तो 4 जीरो आता है, ठीक है, अंतिम में। तो 4 जीरो बैठाना है। तो इसका मतलब क्या है अब बताते हैं। अब देखिए ये है, अब 6 से 25 है। 625 में आपको हम क्या बोले थे, 5 में 1 जीरो बैठाना था, ठीक है, 25 में 2 जीरो बैठाना था, और 125 में 3 जीरो बैठाना था। तो 625 में क्या हो जाएगा, 4 जीरो बैठेगा, ठीक है। जीरो कैसे बैठ रहा है पता चल रहा है, जब 5 से गुना रहेगा तो 2 से भाग देना है, 25 से गुना रहेगा तो 4 से भाग देना है, 125 से गुना रहेगा तो 8 से भाग देना है, अरे 625 से गुना रहेगा तो 16 से भाग देना है। तो 16 से भाग दीजिए, दीजिए 16 से भाग, क्या हो, 16 से भाग दीजिए तो 578 हो गया। देखिए 16 3 48 12 125 हो गया। तो 16 5 90 1696 16 सत्ती बलोतल से 16 सत्ती बलोतल से मतलब 112, 3 हो गया, 1 हो गया 13। अब देखिए 5 हो जाता है 137 हो गया, ठीक है। तो वो तो बलोतल से 28 हो जाएगा, 8 और में 8 से मतलब 128, 128। तो 17 में से 7 गया कितना हो गया, 9, यहाँ बच गया, कट गया, ठीक है। अब कितना हो गया, अभी 7 हो गया, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16 5 80 16 96 96 हो गया, 2 बच गया, ठीक है। अब पॉइंट बैठाइए, 20 एक बार में 16, फिर 0 बैठाइए, कितना हो गया, 16 दूनी 32। तो 40 है आपका, 32 कट जाएगा, कितना बच गया 8, ठीक है। 0 बैठाइए, कितना हो गया 16 85 कट गया। तो क्या हो गया, इसका आपका हो गया 37 86.125। गुना गुना कितना करना था आपको, हम बोले थे ना 100। तो 625 है, 4 को जीरो करना है, तो 4 जीरो मतलब 4 जीरो मतलब 10 से गुना, ठीक है। अब ये हो गया तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 37 86 125 और 1 जीरो, ठीक है। हो गया, गुना कर दिए इसको, इतना समझ गए ना। अब इसको 625 से गुना करना है, तो आपको हम क्या बोले थे, 16 से भाग देना है, दीजिए 16 से भाग, 10 68 00, एक बार में 16 7 76 हो गया। तो 16 चौके 64, 2 और 112 हो गया, मतलब 12 हो गया, 128 हो गया। तो 8 बार में 128, इसका मतलब क्या 148 हो गया, 2 जीरो बैठा था, 2 जीरो बैठा दिए हम, ठीक है। अब वो काटिए, 148 आया, 2 जीरो था, तो हम क्या बोले थे 148 2 जीरो आया, लेकिन आपको 4 जीरो बैठाना है, ठीक है, कि 125 625 के कारण, तो 4 जीरो बैठा दीजिए, बैठा दिए। अब गुना कर दीजिए, 148 हो गया, 4 जीरो 2 जीरो 6 जीरो हो गया, तो 6 जीरो हो जाएगा। समझ गए, कितना आसान तरीका से आपको गुना सिखा दिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला में, आपको हम बताए कि 5 रहेगा तो 1 जीरो बैठाना है, 25 रहेगा तो 2 जीरो बैठाना है, 125 रहेगा 3 जीरो बैठाना है, और 125 रहेगा 4 जीरो बैठाना है। जब 5 रहेगा तो 2 से भाग देना है, 25 रहेगा तो 4 से भाग देना है, 125 रहेगा तो 8 से भाग देना है, 625 रहेगा तो 16 से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए 625 है, अब 3125 है, तो 3100 अगर 25 रहेगा तो 5 जीरो बैठाना है, अब भाग देना है 32 से, ठीक है। तो इसको 32 से भाग दे दीजिए, 32 से भाग देखिए, तो 32 से भाग दीजिए तो 123 48 में दीजिए भाग, कितना वर्ड में होगा, 32 चौके 30 32 गुना 4 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 128 होता है, लेकिन 123 है, ठीक है, लेकिन नहीं होगा, 3 बार ले लीजिए। तो 32 को 3 से गुना कीजिएगा, 3 बार में अगर खिलाइएगा कितना होगा, 30 या 90 96, तो 96 होगा। 13 में से 6 गया 7,
यहाँ बच गया 1, मतलब 11, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। अब अगर 274, 274 आ गया तो अब खिलाइए 32 गुना कितना बार में, 32 गुना 8 कीजिए, 8 दूनी 6 6 बाकी रहा 1, ठीक है। 8 से 24 1 25, 256 आया, ठीक है। अब देखिए 32 को 9 से गुना कीजिए, 32 को 9, तो 9 दूनी 18 का 8 बाकी रहा 1, ठीक है। 9 27 1 28, 288, लेकिन 274 ही है तो 256 खिलाइए। के बार में आपका क्या आया, 8 बार में, कितना बच गया 8, 1 18 हो गया। अब 108 बैठा दिए, 8 उठा दिए, 188, 188 हो गया तो क्या बार में खाएगा, देखिए तो 188 अगर 6 बार में खाएगा, 6 दिन 12 2 बाकी रहा 1, ठीक है। बाकी रहा 1, 5 3 6 18 1 19, 192 हो जाता है, 188 खिलाना है तो 5 बार में, तो 5 बार में हो जाएगा 160, कितना बच गया 28 बच गया। पॉइंट दीजिए, कितना हो गया 280। आपको यहाँ देखिए 288 9 बार में होता तो 256 खिलाना होगा क्या बार में, 8 बार में, 256। आपको हम गुना कर भाग आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। 4 हो गया, कितना बच गया यहाँ 7, 7 में से 5 गया 2, 24 हो गया। अब 240 खिला दीजिए, 240 के बार में होगा 8 बार में, 8 बार में 256 हो रहा है, 7 बार में खिलाइए। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बस इतना याद रखिए 7 में खाएगा, तो क्या लिख दीजिए 385 आ गया, .87 आ गया, ठीक है। आपको गुना कितना बार में कितना से देना है, देखिए 625 रहेगा तो 5 जीरो देना है, तो 5 जीरो दे दीजिए, 5 उठा दे। अब गुण उड़ाइए, 2 जीरो हो गया तो 2 जीरो उड़ गया, तो अब कितना बच गया 385, 87 है, 3 जीरो बच गया तो 3 जीरो बैठा दीजिए। समझ रहे हैं कि कैसे काम कराई। आपको हम एक चीज समझा देते हैं कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है। आपको हम एक चीज समझा देते हैं, पहले इसको बना देते हैं। अब क्या है, आपको हम बोले थे कि अगर 3125 रहेगा तो 3125 जो होता है उसे 5 जीरो होगा और 32 से भाग दिया जाता है, तो 32 से भाग दीजिए इसको, ठीक है। तो 32 से भाग देना है, तो ये 32 से भाग दीजिए इसको, 32 से भाग देना हो, देखिए 32 से भाग दीजिए 263 68, ठीक है। एक बार में कितना होगा, एक बार में नहीं होगा, तो देखिए 32 से क्या बार में, 9 बार में, देखिए 8 बार में, देखिए तो 32 से 8 बार में गुना किए, देखिए 256 आया। अगर 263 है 256 खिला दीजिए, 7 हो गया, 76 हो जाएगा। तो के बार में खाया आपको, 8 बार में खाया तो 8 लिख दीजिए ऊपर, ठीक है। अब देखिए पूरा मिल गया है ना, कंफ्यूज हो जाएगा ना। अब लेकिन आपको हम ट्रिक बता देते हैं। तो 32 दूनी 64, 2 बार में 64 खिलाइए, 2 128 हो गया, ठीक है। तो 4 बार में 128 कट गया, इसका मतलब इसको इससे काटिएगा तो 824 आएगा, 824 आएगा। लेकिन 325 से गुना करना है तो वो कह तो 5 जीरो बैठाना है, तो 5 जीरो बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा 824 अब 5 जीरो। ये कैसे काम करता है अब ऊपर से खाते हैं, देखिए ये देखिए काम कैसे करता है। आपको हम क्या करना है, आपको हम बोले थे अगर 5 रहेगा, ठीक है, तो 0 1 होगा, ठीक है। और से तो भाग किससे देना है, भाग आपको 2 से देना है, ठीक है। अगर 25 रहेगा तो भाग आपको 4 से देना है, 0 2 आएगा, ठीक है। हम बोले थे 25, अगर 125 रहेगा तो भाग आपको 8 से देना है और 0 3 आएगा, बोले थे। और बेटा 25 रहेगा, 625 रहेगा तो भाग आपको 16 से देना है, ठीक है। और 0 4 को आएगा। भाग अगर भाग 3125 रहेगा, गुना में, सब गुना में रहेगा, ठीक है, गुना में रहेगा किसी भी संख्या के साथ,
तो भाग आपको 32 से देना है, और जीरो कितना होगा 5 जीरो। अब ये काम कैसे कर रहा है देखिए, इसका काम कर रहा है कि अगर 5 पे पावर 1 से गुना करना हो, ठीक है, तो 2 पे पावर 1 से भाग देना है, और जो पावर होगा वही जीरो होगा, ठीक है, जितना पावर होगा। 5 पे पावर से गुना करना हो, 5 पे पावर क्या होता है 25 है, से गुना करना हो तो 2 पे पावर 2 से भाग देना, 2 2 4 से भाग देना है, और जितना पावर है उतना जीरो है, तो 2 जीरो हो गया, ठीक है। अब 5 पे पावर 3 से गुना करना हो, 5 से पावर क्या हो 125 होगा, पावर करना हो तो 2 पे पावर 3 से भाग देना है, 2 पे पावर 3 मतलब 8 से भाग दिए, और जीरो कितना देना है 3, क्योंकि पावर ही जीरो देना है, ये 3 जीरो पावर हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 पे पावर 4 हो गया, 5 पे पावर 4 से गुना करना हो, 625 से गुना करना हो तो 2 पे पावर 4 से भाग देना, 2 पे पावर 4 16 से भाग दे दीजिए, कितना जीरो होगा जो पावर होता है, तो 4 जीरो हो जाएगा, तो 4 जीरो बता रहे हैं आपको। आपको समझाना कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। 5 पे पावर 5 से गुना करना हो तो 5 पे पावर 5 से गुना कीजिए तो 3125 होता है, देना है भाग कितना है 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 से भाग देना तो 32 हो गया, ठीक है। और जीरो कितना है 5, क्योंकि पावर जो होता है 5 जीरो आ रहा है तो 5 जीरो दे दीजिए। समझ गया कॉन्सेप्ट। चलिए अगला नंबर देखते हैं। ये देखिए अगर इस तरह का गुना रहेगा 9 9 से, तो आपको करना क्या है, अगर इससे गुना कीजिए तो बहुत जल्दी समझ लग जाएगा, तो आपको करना क्या है 9863 करना है, और 100 के लगभग मिलाना है इसको, तो 100 में 100 घटाओ 1 कर देंगे तो 99 हो जाएगा, 100 में 1 चल गया 99 बचा, तो इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो गया 98 63 00 हो गया, और इसको 1 से गुना कीजिए तो इतना ही होगा, गुना कीजिए 98 63, अब घटा दीजिए आपको 98 63 से, देखिए घटेगा, जीरो में से 3 नहीं जाएगा 45 हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बच गया 2, ठीक है, तो 2 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, पैसा लीजिएगा कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया कितना बच गया 12 में से 8 गया 4, अब यहाँ बच गया कितना बच गया ये 5, तो 5 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 9 जाएगा कितना हो जाएगा 6 होगा, अब यहाँ कितना बच गया 7 लिख दीजिए, फिर 98 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 999 से गुना करना हो तो आपको 1000 माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है, 1285 है तो 1000 माइनस 1, तो इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा 1245, 3 जीरो बैठा दीजिए, घटाओ माइनस गुना 1245 गुना 1 क्या होगा 1245। अब देखिए इस 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 4 क्योंकि सबसे पहचा लिया था 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, अब तो बैठा दीजिए 22 हो गया, बैठा दिए तो ये बैठ गया, कितना आसान है। अब देखिए ये 99,900 है, 99,999 है, तो इसको क्या करना है 1 लाख माइनस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो क्या करना है 46 मतलब 67 और 46 गुना 1 लाख, 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 67 46, और कितना 3 2 5 जीरो 5 जीरो बैठा दिए, घटाओ करना कितना इसको इससे गुना कीजिएगा तो वही होगा 67 46, तो देखिए इसको क्या होगा 67 46 होगा तो 10 जीरो हो गया, जीरो में से 6 जगह नहीं जगह पैसा ले लीजिए तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बच गया 9, तो 9 लिख देना है, यहाँ कितना बच गया 5 लिख देना है, 5 हो गया। अब क्या पूरा बता दीजिए 4 7 6, तो ये आपका हो गया, कितना आसान है। देखिए अगर गुना करना है तो अगर इस तरह का गुना रहेगा 9 9 के रूप में तो आपको 100 के लगभग लाना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला गुना
ये वाला गुना में क्या करना है, जब इस तरह का गुना रहेगा इस तभी जब 9 अंक का गुना 9 रहेगा, इसका गुना अगर इकाई अंक से रहे, इकाई अंक क्या होता है 1 से 9 तक, इकाई अंक से गुना हो, अगर इस तरह का संख्या को इकाई अंक से गुना हो, इकाई अंक क्या हो सकता है, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा 0 से 9, मतलब 1 से 9 तक, ठीक है 1 से 9 तक होगा। तो देखिए इसको क्या करना है, 9 दूनी, इसको इससे गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 18 लिख दीजिए, स्पेस छोड़िए बीच में, कितना अंक बच गया 3 बच गया, 3 जीरो बैठा दीजिए बीच में। फिर देखिए इसको इससे गुना किया, कितना हो गया 9 3 27, तो 2 लिख दीजिए यहाँ, 7 यहाँ, बीच में कितना शेष बच गया, 1 बच गया, 1 जीरो बैठा दीजिए। ये देखिए 9 हो गया 36, तो 36 लिख दीजिए, कितना बीच में 1 2 3 4, तो 4 को बैठा दीजिए, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए, 9 पचे 45, तो 45 लिख दीजिए, बीच में कितना अंक बच रहा है 2, तो 2 जीरो बैठा दीजिए, मतलब 2 लिख दीजिए। इसको गुना कीजिए, 9 छः 54, तो 54 लिख दीजिए, कितना बच रहा है 1 2 3 4, तो 4 जीरो बैठा दीजिए। इसको इससे गिना 9 7 63, तो 63 लिख दीजिए, कितना बच रहा है 2 बचे, तो 2 बैठा दीजिए। देखिए कितना 8 9 72, तो 72 लिख दीजिए, कितना बच गया 1, तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिए, कितना 9 81, 81 लिख दीजिए, कितना अंक बच रहा है 2 4 6, जो बीच में जो बच रहा है तो 6 को बैठा दीजिए। आपको मल्टीप्लाई का बहुत आसान ट्रिक बताए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।